प्यारे विद्यार्थियों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं बहुत ही मजे में होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12.1 के सारे क्वेश्चनों को करेंगे। वन शॉट में आपको 12.1 मिल जाएगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे आए हुए हैं वो सबसे पहले बेसिक की क्लास, जो हमने बेसिक कराया है उसकी क्लास लेके ही पढ़ें, जिससे आपके सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएं। और फॉर्मूले आपके कंप्लीट हैं तो हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे भाई। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, दो घन जिनमें प्रत्येक घन का आयतन, दो घन जिनमें प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। संलग्न फलकों को मिलाकर एक क्या बनाया जाता है? ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला पहली बात तो हमको पता होना चाहिए। अब देखो भाई, वो कह रहा है कि दो घनों को मिलाकर एक घन बनाया जाता है। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब दो घनों को मिलाकर एक घन बनाया जाता है तो फर्क भाई किस पे पड़ेगा? फर्क पड़ेगा तुम्हारी लंबाई पर। लंबाई जितनी भी थी उसका क्या हो जाएगा भाई? दुगना हो जाएगा। ऊंचाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही कोई चौड़ाई पर फर्क पड़ेगा। ठीक है भाई, तो देखते हैं क्या दिया है हमारे लिए। सबसे पहले प्रत्येक का आयतन यानी घन का आयतन, घन का आयतन दे रखा है भाई 64। घन का आयतन होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू बराबर दे रखा है 64। अगर हम यहां से भुजा का मान निकालें, जब हम स्क्वायर रूट हटाते थे तो क्या लगता था भाई? रूट लगता था उधर। ठीक है ना, अब की बार क्यू हटाएंगे तो यहां पे लगेगा क्यूब रूट लगेगा। ठीक है ना, तो यहां 3 लिखना है और यहां पे 64। इसका मतलब है भाई भुजा, इसका मतलब है मैं इसको 64 को लिख सकता हूं 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौका 16, चौका 64। और भुजा का जो मान आने वाला है भैया वो आने वाला है 4 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। जब किसी भी चीज का क्यूब रूट निकालते हैं, तो 3 का जोड़ा बनता है और 3 में से एक रूट में से क्या निकल आता है? बाहर निकल आता है भाई। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं ये चीज तुमको पता होनी चाहिए। इसके बाद क्या कह रहा है? ये भुजा कितने की आ गई भाई? 4 की आ गई। 4 की आ गई तो अब बात करते हैं भाई, घन की भुजा 4 है तो घन की जब भुजा 4 है तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन की तो बिल्कुल एक ही होगी, क्योंकि घन की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ अलग कह रहा है। वो कह रहा है कि इनको मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है। और एक ठोस किसके आकार का है भाई? घनाभ के आकार का है। किसके आकार का है? घनाभ के आकार का है। अब भाई घनाभ के आकार का है तो सीधी सी भाषा में समझ लो, मैं आपको बता देता हूं। तो घनाभ की ठोस बनने के बाद, ठोस बनने के बाद यानी घनाभ बन जाता है, घनाभ बन जाता है। और घनाभ भैया बन चुका है तो इसकी लंबाई, किसकी? घनाभ की, घनाभ की लंबाई पर भैया फर्क पड़ेगा। ये यहां से यहां तक 4 थी, ये भी कितनी थी भाई? 4 थी। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो सेम रहेगी भाई और ऊंचाई भी क्या रहेगी? सेम रहेगी, 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई और ऊंचाई में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब क्या कह रहा है भाई? वो कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, 2 इंटू एल वी प्लस वी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो 2 इंटू एल पता है हमको भाई कितनी है? 8। बी कितना है भाई? 4 प्लस बी 4। एच कितना है भाई? फिर से 4 प्लस एच भी 4। और लंबाई कितनी है भाई? 8। 2 8 चौका 32 प्लस 16 8 चौका 32। इनको जोड़ते हैं भाई, 2 इंटू 6 और 2 8 और 2 10, 1 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8। और 8 का गुणा ऐसे करेंगे भाई तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आने वाला है भाई? हमने क्या निकाला? आपकी बार क्षेत्रफल निकाला। और तुमको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल जो भी आता है उसकी इकाई होती है, उस पर क्या लग जाता है भाई? स्क्वायर लग जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 2 में है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, देखते जाना भाई।
अर्धगोले के आकार का जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। किताब ने अपने पास रखना भाई। देखो ये कह रहा है कि एक जो खोखला अर्धगोला है, अर्धगोला ये रहा हमारा, अर्धगोले के जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है। अब खोखला बेलन जैसे ही भाई रखा हुआ है तो ध्यान रखना, जैसे ही हमने रख दिया तो इसकी त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बिल्कुल समान होने वाली है। देख लो भाई, बिल्कुल समान होने वाली है, यानी ये जो त्रिज्या होगी, इनकी त्रिज्या होगी वो क्या होने वाली है भाई, समान होने वाली है। ये O और ये त्रिज्या R, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब ये R है तो ये भी कितनी होगी भाई, R होगी। और ये क्या है भाई, इसकी H है, ठीक है। चित्र समझ में आ चुका है। फिर उसके बाद कह रहा है अध्यारोपित है अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास। अब देखते जाना भाई, अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बेलन की त्रिज्या की बात करूं, अगर मैं बेलन की त्रिज्या की बात करूं, बेलन की त्रिज्या, या फिर मैं बात करूं अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, इसको स्मॉल r मान लो, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों की त्रिज्या बराबर होगी, अर्धगोले की और बेलन की बराबर होगी भाई, ठीक है। और कितनी होगी, वो होगी भाई व्यास की आधी। व्यास की कितनी होगी, आधी होगी भाई, 7 सेंटीमीटर। क्योंकि जो त्रिज्या होती है भाई वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। ये चीज कंप्लीट आगे होगी भाई समझ में। उसके बाद कह रहा है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई, ध्यान रखना, इस बर्तन की, बिल्कुल समझना अब एक चीज, बर्तन यानी उसने अर्धगोला को भी शामिल किया है। कितनी है भाई, 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब समझ लो भाई, आंतरिक ज्ञात करना है, पहले बात तो ये समझ लेना। दूसरी बात ये समझ लो कि ये ध्यान रखना, पूरे बर्तन की दे रखी है, ना तो ये अलग से बेलन की दे रखी और ना ये अर्धगोले की दे रखी, ठीक है ना। अर्धगोले की हमको पता है, अर्धगोले की हमने निकाल लिया भाई, कितनी है, 7। कितनी है भाई, 7 है, ठीक है। जब यहां से यहां तक, यहां से और यहां तक 7 सेंटीमीटर है, समझना बच्चे से, यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर है। जो बच जाएगा फिर वो क्या बचेगा भाई, बच जाएगा वो क्या बचेगा, बेलन ही तो बचेगा, उसकी ऊंचाई ही तो बचेगी, ठीक है। तो पूरी 13 थी, ये 7 यहां से यहां तक थी। अब कितनी बची भाई, 6 सेंटीमीटर, यानी ये वाली कितनी है भाई, 6 सेंटीमीटर, चाहे ये बोल लो इसको, ये वाली कितनी है भाई, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलवा रहा है, तो देखते हैं। अब एक चीज देखो भाई, बर्तन का, पूरे बर्तन की बात कर रहा है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक चीज और लिख लो, हम निकाल चुके हैं बेलन की ऊंचाई बराबर पूरी 13 थी, जिसमें से हमने 7 को माइनस कर दिया, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय निकालेंगे तो भाई देखो, अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और किसका, बेलन का, दोनों का निकाल कर दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा क्या निकल के आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, अर्धगोले का निकालना है क्षेत्रफल, प्लस अर्धगोले के बाद हमको निकालना है बेलन का, ठीक है। दोनों का निकालना है। अब देखना भाई, दोनों का निकालना है, एक चीज अच्छे से समझ लो, इसका निकालना है और इसका निकालना है, आंतरिक निकालना है। तो बिल्कुल देखो, ना तो उसने ऊपर की बात करी ना नीचे की बात करी, ये वाला जो हिस्सा है इसका सर्किल वाला हिस्सा, ये तो दब चुका है आपस में, ठीक है। तो ये बात कर रहा है इसकी CSA की, ये बात कर रहा है इसके CSA की, और ये बात कर रहा है इसके भी CSA की,
ठीक है ना। टीएसए यानी टोटल नहीं निकालना, टोटल तो पूरे बर्तन का निकालना है। इनका जब इसका सीएसए निकालेंगे और इसका सीएसए निकालेंगे, यानी इसका वक्र प्रश्न निकालेंगे और इसका वक्र प्रश्न निकालेंगे, तब निकल के आएगा भाई पूरा, ध्यान रखना इस बात का। तो अर्धगोले का सीएसए और बेलन का सीएसए दोनों का क्या निकलेगा भाई, सीएसए निकलेगा। तो अर्धगोले का जो सीएसए है उसका जो फॉर्मूला है भाई वो है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का जो सीएसए है, बेलन का सीएसए है आपका 2 पाई आर एच। ठीक है, तो 2 पाई आर एच के सबका मान रख देंगे। हमारे पास है भाई सबका मान 2 इंटू पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है भाई, अर्धगोले की आर जो है वो 7 है, सबकी आर 7 है, तो आर स्क्वायर प्लस 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर का जो मान है वही 7 है और एच का मान कितना है 6 है। 7 से 7 कट जाएगा, इधर 7 से 7 ये कट जाएगा, तो 22 दूगा 44 इंटू 7 प्लस 22 दूगा 44 इंटू 6, इसका गुणा कर लेते हैं। 7 चौका 28, 2 7 चौका 28 और 2 30 प्लस 6 चौका 24, 2 6 चौका 24 और 2 26, इन दोनों को जोड़ लेंगे भाई। 8 और 6 14, 8 और 4 12, 6 और 1 7, 3 और 2 5, यानी 572 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, करना है एक बार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन को भाई बिल्कुल आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। एक खिलौना, ठीक है, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का खिलौना है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। अब ध्यान रखना, जो खिलौना है भाई वो किस पे रखा हुआ है, एक अर्धगोले पर रखा हुआ है। अब जैसे ये रखा भाई, ये वाला पृष्ठ इससे दुबक गया है भाई, ठीक है ना, ये पृष्ठ इससे छिप गया है, यानी ये वाला पृष्ठ अब हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अब देखो बिल्कुल छिप गया है भाई। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे, यहाँ पे सेंटर है तो ये किसकी बात करेगा भाई, आर की बात करेगा। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं शंकु है तो ये वाली तो होती है भाई एल, ये वाली होती है एल और ये वाली होती है भाई आर। ठीक है, और ये वाली होती है इसमें शंकु में एच। क्या क्या चीज दे रखी है देखते हैं। खिलौने की त्रिज्या, खिलौने की खिलौने की त्रिज्या है भाई 3.5 सेंटीमीटर। अभी तो कुछ नहीं किया क्वेश्चन के हिसाब से। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इसी खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई भाई, संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है, यहां लिख देता हूं संपूर्ण ऊंचाई को, यानी यहां से और यहां तक इसकी संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है भाई 15.5 सेंटीमीटर। अभी तक तो आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक चीज देखो, जब इसने ये दी है तो हम यहां से शंकु की ऊंचाई निकाल सकते हैं ना, शंकु की ऊंचाई आसानी से निकल आएगी, क्योंकि जब आर हमारे पास 3.5 है तो ये वाली भी कितनी होगी 3.5 होगी। जब ये वाली 3.5 है और पूरी कितने की 15.5 की, तो ये वाली यहां से और यहां तक कितने आने वाली है भाई, 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो कितनी आने वाली है भाई 12 सेंटीमीटर। चीजें आसान लग रही होंगी भाई, समझ में आ रही होंगी। तो देखते हैं, खिलौने की त्रिज्या है इतनी, ठीक है, तो यहां के बाद हम करेंगे शंकु की ऊंचाई। एक तो शंकु में ऊंचाई है और एक तिर्यक ऊंचाई है, ध्यान रखना अभी ऊंचाई की बात कर रहे हैं। तो ऊंचाई कितनी है 15.5 माइनस 3.5 बराबर में कितनी आ गई भाई 12 सेंटीमीटर। 15.5 क्या था भाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई बराबर 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, संपूर्ण में से हमने घटा दी भाई 3.5 अर्धगोले वाली जो है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस खिलौने का संपूर्ण पूछ रहा है। अब ध्यान रखना एक चीज का, संपूर्ण में बता चुका हूं, ये वाले पृष्ठ हो गए तुम्हारे, ये वाला पृष्ठ हो गया और तुम्हारा ये वाला पृष्ठ हो गया। जो नीचे वाला और ऊपर वाला था ना, वो तो भाई ये आपस में दुबक गए, ये वाला है ही नहीं अपने पास नीचे वाला, और ना ये वाला
ना तो अर्धगोले का है हमारे पास, और जो वृत्ताकार भाग है ना अर्धगोले का वो नहीं है हमारे पास, और एक शंकु वाला जो था वो नहीं है, क्योंकि वो दोनों आपस में छिप चुके हैं। ठीक है, तो बात कर रहा है किसकी भाई, सीधी सी भाषा में समझ लो, इसकी बात कर रहा है सीएसए की और इसकी भी बात कर रहा है सीएसए की, तो दोनों में क्या निकलेगा भाई, सीएसए निकलेगा, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा भाई। सीएसए का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो देखो भाई, तो क्या कर रहा है, खिलौने का संपूर्ण, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण निकालेंगे तो सीएसए किसका, सीएसए किसका निकलेगा, एक तो शंकु का और एक निकलेगा भाई अर्धगोले का। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा खिलौना निकल के आ जाएगा भाई। ठीक है, तो शंकु का जो सीएसए होता है वो होता है भाई पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का जो सीएसए होता है भाई वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले अपने पास है। एक चीज ध्यान रखना, हमारे पास एक चीज नई आई चुकी है, एल। एल का क्या है भाई, ये क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। एल क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। भाई तिर्यक ऊंचाई हमारे पास है तो इसको निकालना पड़ेगा। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है भाई, इसको बोलते हैं भाई एल। एल बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान रखेंगे, आर का जो मान है भाई वो है 3.5, 3.5 का स्क्वायर करेंगे प्लस एच का मान कितना है भाई, एच का मान है हमारे पास 12, तो इस 12 का स्क्वायर बराबर में 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो भाई ये आएगा 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई 144। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ते हैं भाई 144 प्लस 12.25, यह आएगा भाई 25, 4 और 2 6, 4 और 1 5 और 1 156.25, 156.25। और 156.25 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो भैया स्क्वायर हट जाएगा, अब स्क्वायर रूट में निकाल रहा हूं तो ये आएगा भाई 12.5। ठीक है, एल निकालिए तो ये आएगी सेंटीमीटर में। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में हमारी सारी भुजाएं। ठीक है भाई, ये निकाल दिया मैंने, ये किसका मान आया है भाई, एल का मान आया है। अब एल का मान जहां भी मिले उसका रख देंगे 12.5। ठीक है, तो देखते हैं भाई यहाँ पे एल का मान है, एक काम करता हूं मैं इसमें से क्या कर लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं। कॉमन आ रहा है भाई पाई आर आ रहा है, 2 बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो पाई आर मैंने क्या ले लिया भाई, कॉमन ले लिया, एल प्लस यहाँ पे बचा एल और यहाँ पे क्या बचा, पाई ले लिया, आर ले लिया, 2 बचा और आर बचा। ठीक है, क्यों लिया है कॉमन, कॉमन लेने से थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो पाई की वैल्यू कितनी है भाई 22/7 इंटू आर का जो मान है भाई वो है 3.5 और एल का जो मान है भाई वो है 12.5। 12.5 प्लस 2 इंटू आर का जो मान है भाई 3.5। 7 से ये कट रहा है भाई, 7 से कट रहा है 0.5 बार। ठीक है, 22 पंजे होता है 110 और एक संख्या बाद पॉइंट लगा दिया तो ये जीरो का कोई मतलब है नहीं भाई। अब 12.5 प्लस एस का गुणा करेंगे तो भाई ये आएगा भाई 35 गुणा 2 करेंगे 70 आएगा, तो एक पॉइंट के बाद जीरो लग जाएगा तो ये हट जाएगा भाई 7 आएगा। ठीक है, तो इसके बाद 11 बचा इंटू 12.5 प्लस 7 करेंगे तो 12 7 19, 19.5 आएगा और 11 का क्या कर लेंगे भाई, गुणा कर लेंगे तो 11 पर 55, 5 11 9 99, 99 और 5 104 यानी 4, ये 10 बचा भाई, 11 कम 11 और 10 21 यानी 21 और एक संख्या बाद पॉइंट, तो 2 से 14.5। और ध्यान रखना इस क्षेत्रफल है तो किस में आएगा भाई, स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो ये क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है 2 से 14.5। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। इस क्वेश्चन में भाई देखो भाई पढ़ के, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, एक घन के आकार के ब्लॉक के ऊपर एक रखा हुआ है भैया अर्धगोला, एक रखा हुआ है अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है कि इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है,
इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है भैया, अधिकतम जो व्यास हो सकता है इस साइड को और इस साइड को ज्यादा से ज्यादा इसका मिल सकता है, ठीक है ना। इससे ज्यादा अगर बढ़ाएंगे तो ये क्या निकल जाएगा भाई, बाहर निकल जाएगा। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका व्यास कितना हो सकता है भाई, इतना हो सकता है जो इसकी ये वाली किनारी और ये वाली किनारी हो, ठीक है भाई। तो देखते हैं, हमको दे रखा है भाई घन की भुजा दे रखी है, घन की भुजा है भाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी इसको ए मानते हैं, ठीक है। उसके बाद दे रखा है भाई हमको व्यास, किसका, अर्धगोले का व्यास दे रखा है, अर्धगोले का व्यास। व्यास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, डी से करते हैं। व्यास कैसे दे रखा है, माना कि ये ए है, ठीक है ना। तो ए हमको पता है, ये वाली कितनी है भुजा भाई हमारी 7 सेंटीमीटर आ चुकी है घन की। जब घन की ये 7 है तो सारी भुजा कितने की होंगी भाई, 7 7 की होंगी। घन की सारी भुजाएं क्या होती है भाई, बराबर होती हैं, ठीक है। तो मुझे एक चीज बता, वो कह रहा है कि ये वाली और ये वाली, ठीक है ना, इससे बाहर जाना नहीं चाहिए। तो इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है भाई, 7 ही हो सकता है। कितना हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है। तो अर्धगोले का व्यास डी बराबर कितना है भाई, 7 है, ठीक है, अर्धगोले का व्यास। अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करें, अर्धगोले की त्रिज्या क्या बोले, आर भाई, तो व्यास की क्या होगी भाई, आधी होगी। यहां तक चीज आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। अब समझने वाली बात क्या है, देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ठोस पूरा है, ठोस की बात कर रहा है तो पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलवा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, घन, तो घन की कितनी भुजा, तो घन की पूरी भुजा कितनी होती है भाई, जो सॉरी घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमको, प्लस अर्धगोले का सी ए से निकालना है। क्या निकालना है, सी ए से। क्यों निकालना है भैया सी ए से, देखो एक साइड तो इसकी जब ऊपर रखा हुआ है तो एक साइड तो है ही नहीं भाई हमारे पास, एक साइड कहां है, एक साइड तो दुबक गई भाई, नीचे छिप चुकी है भाई अच्छे से, ठीक है ना। जो गोला रखा है हमने ये तो छिप चुका है भाई एक साइड तो। उसके बाद देखो, अब ध्यान रखना, जब हम घन का निकालते हैं तो घन के फलक कितने होते हैं भाई, फलक होते हैं 6, ठीक है। अब एक फलक पर रखा हुआ है, एक फलक पर क्या रखा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक फलक पर अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है, समझना इस लाइन को। जो 6 फलक हैं, तो अगर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम यहां निकालने वाले हैं तो ध्यान रखना पूरे 6 फलक का निकाल चुके हैं। जब अर्धगोला इस पर रखा हुआ है, अर्धगोला जब इस पर रखा हुआ है तो सीधी सी बात है, ये फलक भी छिप चुका है, ये फलक भी नहीं दिखाई दे रहा, ये फलक भी नहीं दिखाई दे रहा, ये क्लियर है, क्योंकि अर्धगोला इसके ऊपर रखा हुआ है। जब ये रखा हुआ है तो कितना फलक हमारा नहीं दिख रहा, तो कितना फलक नहीं दिख रहा, जितना अर्धगोले का ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा रखा हुआ है, इतना हमारा छिपा हुआ है, इतना हमारा छिपा हुआ है। और नीचे कितना रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है हमको कि नीचे कितना है, पाई आर स्क्वायर है। जो इस फलक पर रखा हुआ है वो क्या रखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर रखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि यहां पर तो ये फलक हमने जोड़ लिया, अगर हमने ये फलक जोड़ लिया तो हमारा क्वेश्चन गलत आने वाला है। क्यों आने वाला है, कारण क्या है, फिर से समझ लो। कारण क्या है कि ये अर्धगोला इस पर रखा गया है तो ये फलक भी छिप चुका है, ये फलक भी छिप चुका है, तो अर्धगोला भी छुपा हुआ है, उस इसलिए तो हमने क्या निकाल लिया, सी से निकाल लिया। जब ये भी छुपा हुआ तो ये हमको नहीं निकालना था, यानी 5 ही फलक निकालने थे। क्या निकालने थे, 5 फलक निकालने थे। तो हमने कितने निकाले हैं भाई, पूरे निकाल लिए, यहाँ पे 6 निकाल लिए। तो एक फलक जो छिपा हुआ है, पूरा नहीं छिपा हुआ, कितना छिपा हुआ है, जहां जितना अर्धगोला था। चीजें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूं भाई ये लाइन बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी आपकी, ठीक है। अब देखो भाई, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का सी से कितना है भाई, 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 6 गुणा भुजा कितने की थी इसकी, घन की भुजा थी भाई 7 की, तो 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, और 2 पाई आर स्क्वायर में से ये पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, पाई आर स्क्वायर ही बचने वाला है ओनली। 6 इंटू 7 49 प्लस पाई का मान 22/7 इंटू आर का जो मान है, आर का मान है भाई 7/2, स्क्वायर है तो भाई 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 बार कट जाएगा। इनका गुणा कर लेते हैं, 6 का करेंगे तो 9 6 की 54, 5 6 चौका 24 और 5 29 प्लस 11 7 77 बटे में 2, 294 प्लस 2 का भाग इसमें दे देंगे भाई, 2 3 6, 2 8 16 और 2 5 10, इन दोनों को जोड़ लेंगे भाई 294, पेन कॉपी साथ रखा करो, तुरंत के तुरंत जोड़ लिया करो भाई, 38.5 जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5, 8 और 4 12, 9 और 3 12 और 1 13 और 2 और 1 3, 332.5, 5 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो पूरे का जो आने वाला है 332.5। अच्छा क्वेश्चन है, घटाने वाली चीज देख लेना, दोबारा से देख लेना वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन कहता है कि एक घनाकार ब्लॉक के फलकों को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा, देखो भाई घनाकार जो ब्लॉक है उसको काट के, ठीक है ना, काट के उसमें से अंदर से काट के एक क्या निकाला गया है, अर्धगोला निकाला गया है। ठीक है, अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास के एक किनारे के बराबर है, एक किनारा यानी उस घन की एक भुजा के बराबर है। अब ध्यान रखो, चीज को समझो कि एक तरीके समझ लें आप, ये समझ लो कि खेत है, ठीक है, एक खेत है आपके घन के आकार का, अगर आप उसमें से माना कि एक अर्धगोले के बराबर, किसके बराबर, अर्धगोले के बराबर उसमें से मिट्टी निकालते हो आप, ठीक है ना, मिट्टी आपने निकाल दी, वो अलग पटक दी, ठीक है, उसको छोड़ते हैं। अब जैसे मिट्टी आपने निकाल दी, आप ऊपर उसके खड़े हो, ठीक है ना, उसमें से आप देखो, ठीक है, बिल्कुल देसी भाषा में समझ लो, उसमें आप देख रहे हो तो क्या होता है कि एक फलक जो है, ठीक है, उसको एक तरीके से समझ लो आप, कमरा समझ लो एक तरीके का, ठीक है ना, ऐसे समझ लो कमरा है, कमरे में से यहां से मिट्टी निकाल ली, ठीक है ना, मिट्टी ऐसे निकाली कि आपका अर्धगोला बाहर निकल चुका है, क्या निकल चुका है, अर्धगोला बाहर निकल चुका है। अब देखो भाई, कमरा है, इसमें से अर्धगोला बाहर निकल गया, ठीक है, ऊपर छत पे जाके देखोगे आप तो वहां पे आपको एक ऐसा गड्ढा मिलेगा, गड्ढा मिलेगा तो उस ऊपर की जो सतह होगी, ऊपर की सतह तुम्हारी किसकी होगी भाई, वृत्त के आकार की जैसी होगी, ठीक है ना भाई। अब देखो भाई, एक लाइन लिख देता हूं, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है कि शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्या होगा, सबसे पहले तो निकालेंगे इसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस फिर अर्धगोले का निकालेंगे। देखो भाई, अर्धगोले का सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सबर करो, अर्धगोले का CSA, ठीक है, और माइनस क्या माइनस होने वाला है वो भी मैं समझाऊंगा। अब देखो भाई, मिट्टी आपने निकाल दी, मिट्टी जब आपने निकाली तो ये अर्धगोला है भाई, अर्धगोले का देखो ऊपर वाला सिरा, मिट्टी ऊपर वाला, देखो ऊपर वाला निकाल दी, ऊपर वाला फलक बिल्कुल गया, यानी आपकी ऊपर वाला कुछ भी नहीं है आपके पास, नहीं है तो आपके पास केवल इतना बचा हुआ ये दिख रहा है आपको, ऐसी शेप दिखेगी आपको, ठीक है ना। जब ये इस पृष्ठ की बात करेगा तो ये पृष्ठ क्या है भाई तुम्हारा, ये पृष्ठ क्या है तुम्हारा CSA, समझ में आ गई। तो अर्धगोले का क्या निकाला है तुमने, CSA निकाला है, ध्यान रखना, ठीक है। घन की बात करें तो घन का क्या निकाला है, पूरा निकाला है, ठीक है ना, एक कमरा है यानी पूरा है, ठीक है, ये ठोस है, ठीक। अब एक चीज समझ लो अच्छे से, जब पूरा कमरा है पूरे कमरे का निकाल दिया, ये आकृति है इसका निकाल दिया, ये वाली है, ठीक है ना, ये CSA है, ये निकाल दिया। अब एक चीज बताओ मुझे, जो ये काट के निकाला है, जो ये काट के निकाला है, जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, कितना होता है भाई,
6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है तो ध्यान रखो 6 का मतलब क्या है, 6 फलक हैं। कितने फलक हैं, 6। एक फलक में से हमने क्या निकाल दिया है, अर्धगोला निकाल दिया है। जब एक अर्धगोला हमने निकाल दिया है तो इसका मतलब एक फलक हमारे पास नहीं है। एक फलक कितना नहीं है, एक फलक हमारे पास नहीं है, कितना नहीं है, इसके बराबर नहीं है। यानी ये वाला जो है, ये वाला जो है हमारा सर्किल है, ये हमारे पास नहीं है, तो ये फलक क्या हो जाएगा भाई, माइनस हमारा हो जाएगा। समझ में आ गई, ठीक है ना। पूरा निकाल दिया, पूरा निकालने के बाद अर्धगोले का सी से निकाल दिया। ये क्यों निकाला, क्योंकि ये मिट्टी हमने निकाल दी, ये फलक हमारे पास है नहीं, ऊपर से हमने हटा दिया। हटा दिया तो हमारी शेप ऐसे बन चुकी थी, ठीक है ना भाई। चीजें समझ में आ गई होंगी। 6 गुणा भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का सी है भाई 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज देखो भाई, वो कह रहा है कि अर्धगोले का जो व्यास है, अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के एक किनारे के बराबर है। हमारे लिए कुछ नहीं दे रखा, ठीक है ना। माना घन की भुजा, माना घन की भुजा ए मान लो, माना घन की भुजा क्या है, ए है, तब अर्धगोले का व्यास बनेगा भाई, अर्धगोले का व्यास कितना होगा भाई, ए होगा, ए होगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या होगी भाई, a/2 होगी, ठीक है। व्यास की आधी क्या होती है भाई, त्रिज्या होती है। यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। तो हमारे पास वैसे तो कोई वैल्यू दे नहीं रखी, तो ये जो भी मान है इनको रख देते हैं। 6 गुणा भुजा कितनी है भाई, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 पाई स्क्वायर में से ये गया तो कितना बचा भाई, पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो भाई, 6 ए स्क्वायर प्लस पाई आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, आर की वैल्यू है हमारे पास a/2, और इसका क्या करेंगे भाई, स्क्वायर करेंगे। 6a स्क्वायर प्लस पाई, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई, 4 आएगा, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो भाई, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा भाई 6 प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर ले लिया तो पाई बटे में 6, पाई बटे में 4, ठीक है। चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो थोड़ा बहुत, ए स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सीधा कर देता हूँ, 6 चौका 24 प्लस पाई बटे में 4, और ये क्या आने वाला है भाई, आंसर आने वाला है हमारा, ठीक है। आंसर किस में आने वाला है, मीटर सेंटीमीटर जो भी माना है, ठीक है। इकाई कोई भी ले सकते हो आप, जैसे माना कि मीटर माना हो तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है, जिस क्वेश्चन कंप्लीट है अपना, समझ में आ गया होगा। इसमें से अर्धगोला निकला है, निकला है तो भाई फिर से वो माइनस पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि एक पृष्ठ इसमें से हट चुका है, ठीक है। पहले क्या है, ढका था, पहले क्या था, ढका था, तो एक पृष्ठ उसने छिपा दिया था, यानी पहले भी नहीं था और आपकी बार भी नहीं था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं भाई, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। भाई अच्छे से देखो, एक बेलन है, उसके दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है, एक अर्धगोला लगा हुआ है, इस पे भी लगा हुआ है और इस पे भी लगा हुआ है। ये समझ में आई हूं, जैसे ये लगाया तो जो अर्धगोले का जो त्रिज्या है, या सीधी सी भाषा में समझ लो, जो बेलन की त्रिज्या है वही अर्धगोले की, जो अर्धगोले की वही बेलन की। क्या क्या चीज दे रखी है, पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरे कैप्सूल की। अब कैप्सूल कहां से कहां तक है भाई, यहां से और यहां तक है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है भाई, 14 mm में, ध्यान रखना लंबाई mm में है। और इसका व्यास, व्यास की बात करें तो व्यास क्या हुआ भाई, व्यास यहां से यहां तक हुआ, पूरा व्यास यही तो हुआ भाई। व्यास कितना है भाई इसका, 5 mm। चीज समझ में आ रही होंगी भाई, ठीक है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैप्सूल का जो व्यास है, कैप्सूल का व्यास है वो भाई 5 mm है, और
व्यास है और तुम्हारा पूरे कैप्सूल की लंबाई, दो चीज है हमारे पास। कैप्सूल की लंबाई है भाई हमारी 14 mm, ठीक है, दोनों चीज हमारे पास है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। जब कैप्सूल का व्यास हमारे पास है तो सीधी सी भाषा में समझ लो हमारे पास अर्धगोले की त्रिज्या भी है और बेलन की भी त्रिज्या है। तो हमारे पास है भाई अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, और हमारे पास किसकी है भाई, बेलन की त्रिज्या। भाई दोनों की बराबर होगी, ठीक है, मैंने बता दिया है कि जब अर्धगोला इस पर रख दिया तो क्या होगा भाई, दोनों की त्रिज्या बराबर होगी। यानी ये आर कितना होने वाला है भाई, ये होने वाला है 5/2, यानी व्यास का आधा, 5/2। जो त्रिज्या होगी भाई वो क्या होगी, व्यास की आधी होगी, ठीक है, mm। यहां तक कोई दिक्कत है, क्लियर होगा। अब देखो भाई वो कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, किसका, कैप्सूल का, कैप्सूल का, कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो अच्छे से, अगर इसका पूरा निकालना है तो देखो भाई ये सिरा दब चुका है, यहां पे भी सब दब चुका है, यहां पे अब जो दिख रहा है वो निकालना है। क्या क्या चीज दिख रही है, एक तो अर्धगोले का ये दिख रहा है भाई, इसकी बात कर दो, ये सी एस है, इधर से भी सी एस है, ठीक है, इधर से भी क्या आने वाला है, सी एस ए आने वाला है, यानी इधर से भी सी एस ए, और ये भी क्या है, इसका सी एस ए है, ये बेलन का सी एस ए है। तो तीनों चीजों में सी एस ए निकलने वाला है, तो बेलन का सी एस ए, बेलन का सी एस ए प्लस 2 इंटू अर्धगोले का सी एस ए, क्योंकि दो ही तो है भाई, एक जैसी तो है, अर्धगोले का सी एस ए। बेलन का जो सी एस ए होता है भाई वो होता है 2πRH प्लस 2 इंटू अर्धगोले का जो सी एस ए होता है वो होता है भाई 2πr²। ठीक है, यहां तक कंप्लीट होगी चीजें, ये समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखते हैं इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन कितना आ रहा है, कॉमन क्यों लेंगे भाई, थोड़ी कैलकुलेशन क्या इजी हो जाएगी। 2πr आ रहा है यहाँ से और 2πr यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो 2πr कॉमन ले लिया भाई। कॉमन के बाद क्या बचा, यहाँ पे तो बचेगा भाई h प्लस, ठीक है, 2 का इंटू 2 से करेंगे तो सॉरी 2πr तो ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 2 और क्या बचा, ओनली r, ठीक है, इतना 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की जो वैल्यू है भाई 5/2 है, और h का जो मान है, h का मान है भाई 9 प्लस 2 इंटू आर का जो मान है भाई वो 5/2, 2 से 2 कट गया, इधर 2 से 2 ये भी कट गया, तो 22 पंजे 110 बटे में कितना 7 इंटू 9 प्लस 5 करेंगे तो भाई कितना आने वाला है, 14 आने वाला है, और 7 से ये कट जाएगा भाई 2 बार, 2 का गुणा 110 से करेंगे तो 220 मीटर है, क्या सेंटीमीटर है भाई, mm है, तो ये आएगा भाई mm²। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखते हैं भैया, ये क्वेश्चन है भैया, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। एक तंबू है भैया, वो बेलन पे रखा हुआ है, बेलन पे रखा हुआ है भाई एक शंकु, ठीक है। अब ये पूरा क्या बन गया, एक तंबू बन गया, ठीक है, रहने के लिए। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से, बेलनाकार ध्यान रखना, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलनाकार भाग की ओनली, बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो क्रम से 2.1 मीटर। उसके बाद ये कह रहा है व्यास, व्यास कितना है भाई 4 मीटर, तो व्यास हमारा ये होगा 4 मीटर है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई भाई कितनी है, 2.8 मीटर है। ध्यान रखना यहां से और यहां तक है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये वाली।
इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कैनवास का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। कैनवास समझ लो क्या है, जैसे एक तंबू है, तंबू के ऊपर कुछ पन्नी वगैरह डाल दी, इसका मतलब ये है कि वो क्या है, कुछ ना कुछ ऐसा एक कैनवास, ठीक है ना। उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब जो भी चीज इस पर डालेंगे या फिर उस पर कुछ ढकेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो क्या किस पे ढकेंगे भाई, पृष्ठ पे। तो जो भी आएगा पृष्ठ पे तो आएगा, तो पृष्ठ पे आएगा तो इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हमको निकालना है भाई, ये तो धरती में रखा है, ये वाला सिरा तो है ही नहीं, ये वाला इससे दुबका हुआ है भाई, ठीक है ना, छिपा हुआ है इसके लिए। तो इसका क्या निकालना है, इसका तो बेलन का निकालना है सी एस ए, और शंकु का निकालना है सी एस ए। दोनों का ही क्या निकलेगा, सी एस ए निकलेगा भाई, ठीक है। तो कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का सी एस ए प्लस बेलन का सी एस ए। शंकु का सी एस ए निकालना और किसका निकालना है, बेलन का सी एस ए निकालना है। अब शंकु का जो सी एस ए होता है भैया वो होता है पाई आर एल, और बेलन का सी एस ए होता है भाई 2 पाई आर एच। इन सब के मान है कि नहीं भाई, देखते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी बेलन की ऊंचाई है भाई 2.1, ठीक है। और उसके बाद दे रखा है व्यास, किसका व्यास दे रखा है भाई, बेलन का व्यास दे रखा है। तो बेलन का जो व्यास है भाई, इसका जो व्यास है, इसका ही व्यास यही किसका होगा, शंकु का होगा। तो शंकु की त्रिज्या, या फिर ऐसे लिख दो पहले, बेलन का व्यास कितना है भाई, 4 मीटर है। बेलन का व्यास कितना है, 4 मीटर, ये भी मीटर में, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या, बेलन बराबर शंकु की त्रिज्या क्या होगी भाई, व्यास बटे में 2, यानी 4 बटे में 2 बराबर 2 मीटर। यहां तक कंप्लीट होगा, चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। बेलन की ऊंचाई दे दी, ठीक है। एक चीज और दे रखी है, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त ये वाला, और एक दे रखी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। ये किसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है भाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बोलते हैं भाई। एल कितना दे रखा है, 2.8 मीटर, ठीक है। ये कंप्लीट है। अब देखो भाई, सबकी वैल्यू हमारे पास है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, पाई आर कॉमन आ रहा है, कॉमन क्यों लेते हैं भाई, कॉमन लेने से थोड़ी कैलकुलेशन क्या पड़ जाती है भाई, इजी हो जाती है। तो यहाँ पे बचा ओनली एल, ठीक है, प्लस पाई आर कॉमन ले लिया, क्या बचा भाई 2 और एच। पाई की वैल्यू कितनी, 22 बटे में 7। आर की वैल्यू कितनी है भाई, 2। एल कितना है भाई, एल है 2.8 प्लस 2 इंटू एच। एच कितना दे रखा है भाई, एच दे रखा था 2.1, 22 बटे में 7 इंटू 2 इंटू, देखते हैं एक बार, अभी तो ब्रैकेट में रहने देते हैं। तो 2.8 प्लस एक इसका गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया, 1 की 2 42, 4.2 आ गया। इन दोनों को अपन 22 बटे 7 इंटू 2, इनको अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 4 और 2 6 और 1 7, जोड़ लेना भाई, 7 आएगा, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा, ये कितना है भाई, 44 मीटर है भाई, मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया भाई, कैनवास का क्षेत्रफल आया है, ठीक है। किसका क्षेत्रफल आया है, कैनवास का, यानी जो भी सामान आया इसको ढकने के लिए जो भी था, ठीक है ना, वो कैनवास है। कैनवास का क्षेत्रफल कितना आया भाई, ये आया भाई 44 मीटर स्क्वायर। अब देखो भाई, वो कह रहा है साथ ही ये बताओ कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत कीजिए। वो कह रहा है भाई 1 मीटर स्क्वायर कैनवास पर जो खर्चा है तुम्हारा वो कितना है भाई, 500 रुपये है। यही कह रहा है क्वेश्चन में, देख लो 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा कितने रुपए का है, 500 रुपए का, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि तुम्हारे पास जितना भी मीटर स्क्वायर है, तो वो कह रहा है कैनवास की लागत, कुल लागत, ठीक है ना। तो कुल निकालनी है, तो कुल लागत निकालनी है, तो तुम्हारे पास कितने स्क्वायर है,
44 यानी 44 मीटर स्क्वायर है। तो इसका क्या निकालना है भाई, इसका आपको लागत निकालनी है। तो कुल लागत कुल लागत में 500 इंटू 44, पंचों का 20, दो पंचों का 20 और दो 22, ये जीरो और यहाँ पे रुपए, यानी 22,000 रुपए की कुल लागत आने वाली है इस कैनवास को या इस कैनवास के लिए। ठीक है भाई, चीजें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन आसान है और सिंपल इसकी कैलकुलेशन है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखते हैं भैया, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से, एक ठोस बेलन है भाई, तो इसमें दे रखा है हमको बेलन की ऊंचाई है भाई 2.4 सेंटीमीटर और बेलन का व्यास है भाई 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार, तो इसी ऊंचाई, शंकु की भी कितनी ऊंचाई है भाई, इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है इसी ऊंचाई का। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई जितनी इसकी ऊंचाई है इसमें से शंकु काट रहा है भाई, तो शंकु काट रहा है भाई, ये कट चुका है इसमें से, ये इसको निकाल लेंगे। ठीक है ना, जब इसमें से इसको निकाल लेंगे तो इसमें से एक सिरा भाई बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है ना, और वो कह रहा है कि इसी व्यास का और इसी ऊंचाई का शंक्वाकार निकाल लिया जाता है। जब इसको काटेंगे, इसको निकाल लेंगे, ध्यान रखना, इसको निकाल लेंगे तो एक सिरा तो हमारे पास है ही नहीं भाई, एक सिरा तो ये निकल चुका है, ये वाला सिरा निकल चुका है, माना कि इसको निकाल के अलग ले लिया हमने। ठीक है ना, ये वाला हमने निकाल लिया। ठीक है ना, ये वाला सिरा अब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये वाला भी नहीं है। अब देखो, जैसे ये नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये वाला पृष्ठ तो बनेगा, क्योंकि ये वाला पृष्ठ तो क्या करेगा भाई, बनेगा, ये वाला पृष्ठ बनेगा, और जब ये वाला पृष्ठ बनेगा तो ये पृष्ठ भी निकलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ध्यान रखना। ठीक है, तो शंकु का यहाँ क्या निकलने वाला है, सी से निकलने वाला है, क्योंकि शंकु में ये वाला पृष्ठ तो नहीं है भाई, ये वाला पृष्ठ तो हमने काट के निकाल लिया है। ठीक है, इसके बाद बेलन का भी क्या निकलेगा, सी से निकलेगा, लेकिन एक चीज ऐड हो जाएगी, क्योंकि पूरा ठोस है, इधर से भी ठोस था, इधर से भी ठोस था, इधर से भी ठोस था, एक साइड से निकाल लिया तो ये साइड तो बच चुकी है भाई। ये साइड क्या है, हमारी वृत्त के आकार जैसी दिख रही है। कैसी दिख रही है भाई, वृत्त के आकार, और जब वृत्त के आकार के जैसी दिख रही है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, चीजें समझ में आ गई होंगी, क्या करना है अपने को, क्या हुआ, कभी कभी ये भी मजा लेने लग जाता है। बेलन का व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, निकालना क्या है वो देखते हैं सबसे पहले, बाकी का बाद में लिखेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो बेलन का सी से प्लस शंकु का सी से प्लस एक ये भी है। ठीक है ना, इसको बोलेंगे हम बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, इसको क्या बोलेंगे, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। और बेलन का आधार कैसा है भाई, वृत्त के आकार का है। ठीक है ना, ये आधार ही तो है। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, बेलन का जो सी से होता है, बेलन का सी से होता है भाई, शंकु का सी से होता है पाई आर एल, ये होता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये होता है भाई बेलन का सी से 2 पाई आर एच। ठीक है, सबकी वैल्यू है कि नहीं हमारे पास, दो की आर की वैल्यू है हमारे पास, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन का व्यास है, ठीक है, आर की वैल्यू निकल आएगी एल का। ठीक है, तो सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। बेलन का व्यास है तो जो बेलन की त्रिज्या बराबर किसकी हो जाएगी भाई, शंकु की त्रिज्या के, शंकु की त्रिज्या, इसको आर बोल दें तो कितना होने वाला है भाई, 1.4 बटे में 2, इसमें भाग देंगे तो 0.7 मीटर है सेंटीमीटर।
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। इसमें से क्या लेते हैं भाई, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कितना आ रहा है, कॉमन आ रहा है भाई पाई आर आ रहा है। कॉमन क्यों लिया है भाई, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए। पाई आर आ रहा है तो यहां बचा 2h प्लस यहां बचा l और यहां बचा भाई ओनली r। ठीक है, ये चीज भी कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, अब देखते हैं भाई, इसमें सबकी वैल्यू रख देते हैं। हमारे पास सबकी वैल्यू है लेकिन एक की नहीं है, एल की वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, एल क्या है हमारे पास, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। कौन सी वाली, तिर्यक ऊंचाई हमारे पास नहीं है, तो ये निकाल लेंगे भाई। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, जिसको अपन एल बोलेंगे, ये होती है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, सबकी वैल्यू हमारे पास है। आर की वैल्यू कितनी है भाई, 0.7 और इसका स्क्वायर प्लस एच कितनी है भाई, एच है हमारी 2.4। सात का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 49 होता है। और यहाँ पे कितना आने वाला भाई, पॉइंट आने वाला है। ठीक है, प्लस 24 का करेंगे तो 576 आने वाला है और 2 अंक के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। ठीक है, ये भी कंप्लीट है। इनको जोड़ेंगे तो ये आने वाला है भाई 625 और पॉइंट लगेगा 2 बाद, यानी 6.25। ठीक है, एक क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, 625 बटे में 100, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई मैं। तो 625 का जो वर्गमूल आता है वो तो आता है 25 और 100 का कितना आता है 10, और 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। यहां तक कंप्लीट होगा। ये क्या आ गया भाई, एल का मान आ गया। ये हमारा एल का मान आ चुका है। ठीक है, एल का मान हमने निकाल लिया। अब सारे मान हमारे पास हैं, इसमें रख देंगे और प्यार से आराम से क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, जो भी करेंगे भाई बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अच्छे से करेंगे। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है भाई, देख लो 0.7 है उधर। 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है भाई 2.4 प्लस एल की जो वैल्यू अभी निकाली हमने 2.5 प्लस आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू कितनी है भाई 0.7। सारी वैल्यू हमारे पास है भाई। 7 का इसमें करेंगे, 7 से कट जाएगा 0.1। ठीक है, और 22 से इसका गुणा करेंगे तो 2.2। भाई आसान है इसकी कैलकुलेशन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो 24 का इससे करेंगे तो भाई 24 2 48, यानी ये 4.8 आने वाला है प्लस 2.5 प्लस 0.7। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं 2.2 इंटू। ठीक है, इनको जोड़ते हैं, क्या आता है 8 और 5 13, 13 और 7 20, 0 2 बच्चे। ठीक है, यहाँ पे 2 4 और 2 6 और 1 हासिल का 2 हासिल के तो 8। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसका गुणा कर लेंगे 8 का, यहाँ पे 0 हट जाएगा भाई। 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 17.6 मीटर सेंटीमीटर जो भी है इकाई का स्क्वायर। इकाई क्या है भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से करनी है। ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते, फॉर्मूले लगभग सबको याद ही रहते हैं। बस बच्चा किस में गड़बड़ी करता है, कैलकुलेशन में गड़बड़ी करता है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं भैया, ये क्वेश्चन है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। वो कह रहा है कि इसमें से भाई ठीक है, इसमें से अर्धगोला खोद कर निकाला गया है। ये अर्धगोला खोद कर निकाला गया है भाई, इधर से भी निकाल दिया और इधर से। अब ये निकाल दिया भाई, ठीक है, निकल गए, इनको हटा दिया, यहां से भी हटा दिया, यहां से भी हटा दिया, यानी ये पृष्ठ हमारे पास नहीं है। अब नया पृष्ठ बना है भाई हमारे पास, ये वाला पृष्ठ बना है हटाने के बाद। ठीक है, यदि बेलन की ऊंचाई कितनी है भाई, बेलन की ऊंचाई है भाई 10 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई दे दी। आधार की त्रिज्या,
त्रिज्या वो है भाई 3.5 सेंटीमीटर। जो बेलन के आधार की त्रिज्या होगी, जो बेलन के आधार की त्रिज्या होगी वही तुम्हारी किसकी होगी भाई, अर्धगोले की त्रिज्या होगी। क्योंकि भाई जब इसकी त्रिज्या जितनी होगी बेलन की, उतनी ही किसकी होगी भाई, अर्धगोले की होगी। ठीक है, तो आधार की त्रिज्या कितनी है भाई 3.5, तो यही किसकी हो जाएगी भाई, अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी भाई 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, बेलन की सॉरी वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण में क्या आएगा भाई, बेलन आएगा और क्या आएगा भाई, अर्धगोला। ठीक है, अब देखो भाई बेलन का क्या आने वाला है, सी एस ए आने वाला है, क्योंकि बस इतना इतना ही बचा है बेलन में। तो बेलन में तो क्या बचा हुआ, इतना बचा हुआ है। ठीक है ना, तो बेलन का सी एस ए, ठीक है, प्लस अर्धगोले में ये भाग निकल चुका, ये भाग निकल चुका, केवल क्या बचा अपने पास, ये बचा और ये बचा। ठीक है ना, ये क्या है भाई, हमारा अर्धगोले का सी एस ए है, सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। ठीक है ना, दो है तो क्या करेंगे भाई, दो का गुणा कर देंगे, दो अर्धगोलों का सी एस ए। यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी, ये चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस सब क्या रखने हैं, सबके मान रखने हैं। ठीक है ना, तो फॉर्मूला लगाते हैं भाई, बेलन का जो सी एस ए है वो क्या है भाई, 2 पाई आर एच प्लस दो अर्धगोलों का सी एस ए है भाई, एक का कितना होता है भाई 2 पाई आर स्क्वायर, एक का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो दो का गुणा कर देंगे तो दोनों का निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये अकेले अर्धगोले के फॉर्मूले का है, अर्धगोले के सी एस ए का फॉर्मूले का है। ठीक है ना, दो का नहीं है। ठीक है, तो दो का गुणा कर देंगे तब निकलेगा दो का। देखो भाई कुछ कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, कॉमन क्यों ले रहे हैं भाई, कैलकुलेशन इजी हो जाए। एच प्लस दो यहाँ पे बचा, 2 पाई आर ले लिया, दो यहाँ पे बचा और क्या बचा आर, तो सबके वैल्यू रख दें, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर की वैल्यू है 3.5, एच कितना है भाई, एच है हमारे पास, ये बेलन की ऊंचाई 10 प्लस 2 इंटू आर की कितनी है 3.5, 7 से कट जाएगा 0.5 बार। ठीक है, गुणा करते हैं, 22 पंजे 110, 22 पंजे पॉइंट कट जाएगा तो ये आएगा भाई 11, और 11 गुणा 2 से करेंगे तो ये आएगा भाई 22, कर लेना इंटू। ठीक है ना, 22 ही आने वाला है इंटू, इसमें देखते हैं 10 प्लस 35 का, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 70 आएगा, और पॉइंट हट जाएगा तो 0 हट जाएगा, तो ये बचेगा 7, 22 इंटू 10 प्लस 7 कितने हो गए भाई 17 हो गए, 17 दूनी 34, 3 बचा, 17 दूनी 34 और 3 37, 3 से 74। इकाई क्या है भाई, हमारी इकाई है सेंटीमीटर, तो आंसर आने वाला है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है, क्वेश्चन ये भी इजी है, कैलकुलेशन भी इसमें इजी थी। प्यारे बच्चों एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जो बच्चे नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे हम जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।